बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी रमज़ान की। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रॉसरी शॉपिंग दिखाई थी, तो अब मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी प्री रमज़ान की, यानी रमज़ान शुरू होने वाला है। तो मैंने लहसुन अदरक पेस्ट बना लिया था छील के, और यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना लहसुन के जवे और इसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच नमक, और मैंने इसका पेस्ट बना लिया ताकि मुझे ग्रीन चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीने की चटनी आराम से मैं निकाल सकूं। ठीक है जी, जिस तरह दही बल्लों में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, तो ये मैंने बना ली थी। और धनिया पुदीने की चटनी यानी जो हरी ग्रीन चटनी होती है वो भी मैंने बना ली थी, और लहसुन अदरक पेस्ट भी पीस लिया था। तो बस मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी थी। बस आज चांद रात थी, चांद रात वाले दिन ही मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है रमज़ान की, क्योंकि ज़्यादा दिन रखी हुई फ्रीज़ में चीज़ें नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैं फ़्रेश ही, मैंने जैसा आपको बताया, इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोई फ्रीज़र नहीं करती। तो मैंने बस 1 हफ़्ते 10 दिन की ही प्रिपरेशन दिखाई है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मेरी रमज़ान की तैयारी किस तरह होती है, मैं किस तरह करती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरी हर दफ़ा यही रूटीन है, मैं इसी तरह ही अपनी रूटीन रमज़ानों की रखती हूँ, और जो रूटीन मेरी होगी तो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। ये मेरा रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग है 2024। तो बस ये मैंने स्टार्ट कर दिया था लहसुन अदरक पेस्ट से, ग्रीन चटनी से। फिर यहाँ पर मैंने शामी का भी अमेज़ा चढ़ा दिया था कुकर में, और शामी का मैंने अमेज़ा तैयार कर लिया था सिल पे पीस के, क्योंकि मैं चॉपर में नहीं पीसती। जितना शामी कबाब का सिल पर हम पीस कर अमेज़ा तैयार करते हैं, उतने ही हमारे शामी कबाब मज़ेदार लजीज बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना ऐड कर दिया था, हरी मिर्च ऐड कर दी थी, 2 अदद अंडे डाले थे तो वो कम रह गए थे, फिर मैंने 1 अंडा बाद में और ऐड कर दिया था। ठीक है, आप चाहें तो अंदर भी ऐड कर लें, आप चाहें तो ऊपर भी अंडा लगा के शामी को फ्राई कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर शामी का भी बना लिया था। फिर मैंने शामी का ये बना के रख दिया था मिक्स करने के बाद। तो आगे मैं आपको चलकर दिखाती हूँ। मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर तो मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला उनको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर नए हैं तो जाके मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बस मैंने शामी का बना के रख दिया था। फिर यहाँ पर मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च को भी काट लिया था, कटिंग कर ली थी, और चिकन को मैंने रेशा कर लिया था उबालने के बाद। अब यहाँ पर ये कढ़ाई आप कहेंगे कि गंदी है, गंदी नहीं है। यहाँ पर मेरी बेटी ने बना लिया था, सिदरा ने, मैक्रोनी। तो मैंने कहा चले मैक्रोनी तो आपने इसमें बना लिए हैं, ये फिर यहीं रख दो। इसमें मैंने ये फ्राई करना है, चाइनीज़ रोल के लिए फिलिंग तैयार करनी है। तो जो मैं बना के फिलिंग चाइनीज़ रोल की भी मैंने बना ली, यानी सारी ही मैंने, जो 1 किलो बंद गोभी थी, आधा किलो शिमला मिर्च, मैंने सारी सब्ज़ी की चाइनीज़ फिलिंग बना ली थी। कुछ के मैंने बनाने थे रोल, और कुछ मैंने रखनी थी बनाने के बाद फ्रीज़र में। कच्ची मैं नहीं रखती सब्ज़ी। एक दफ़ा मैंने कच्ची सब्ज़ी रख दी थी तो बहुत ख़राब हुई थी और फीकी थी। तो मुझे जब से बहुत दुखे, मैं इसी तरह फ्राई करके बॉक्स में करके और उसको रख देती हूँ। जब मैक्रोनी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, पास्ता वगैरह, रोल, समोसे, तो वो मैं इसको बआसानी निकाल लेती हूँ। तो बस कढ़ाई के अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक पेस्ट। ऑयल डालने के बाद यहाँ मैंने ऐड कर दी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आपके सामने होंगे। अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, सेहत और आफ़ियत दे, मुझे भी सेहत और आफ़ियत दे। इतनी तबीयत मेरी ख़राब है, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुए हैं, 2 दिन हो गए मुझे फूड पॉइज़न हुए हुए। इतनी मेरी तबीयत ख़राब है, उल्टी मोशन मेरे नहीं ख़त्म हो रहे, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए प्रिपरेशन दिखानी थी कि किस तरह मैं अपने रमज़ान में अपने रमज़ानों की तैयारी करती हूँ। तो ये देखें, बस यहाँ कुटी मिर्च ऐड कर दी थी, नमक ऐड कर दिया था, और मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, काली मिर्च डाल दी थी, और फिर जो तीनों सॉस थे, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, वो चाइनीज़ फिलिंग में जाए तो मज़ेदार मज़ा आ जाता है। तो फिर वो मैंने इसके अंदर सारी डाल दी थी, और फिर सारी इनको ऐड करने के बाद मैंने इसको रख दिया था दम पर। बंद गोभी भी मैंने ऐड कर दी थी, कद्दूकश कर ली थी, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। दम करने के बाद मैंने इसका सारा मॉइस्चर, इसका जो
सॉरी, जो सिरका था ये भी ऐड कर दिया था। फिर जो मैंने इसको दम पे रखना था, दम पे रखने के बाद ये सॉफ़्ट हो जाती है सारी सब्ज़ी। तो जब सॉफ़्ट हो जाती है तो फिर इसका ढक्कन हटा के हमने इसको भून लेना होता है, इसका सारा पानी जो है वो खुश्क करना होता है। तो अगर पानी रह जाएगा तो हमारी फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी, ना हमारे समोसे अच्छे बनेंगे, ना ही हमारे रोल अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो आप वॉन्टॉन भी बना सकते हैं। इस फीलिंग से आप इस फीलिंग को रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसों में भी ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह के पास्ता है, मैक्रोनी है और चाउमीन है, नूडल्स हैं, जिसमें भी आप ये फीलिंग तैयार हुई हुई होती है रमज़ानों में, तो आप निकालें और सारी चीज़ें जो आपने तैयार करनी है, बनानी है, वो आप इसमें फीलिंग में बना सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों की ज़िंदगी में आसान स्टेप बता दिया है, एक रेसिपी एक आसान तरीके की रमज़ानों में दी है। तो मेरी बहनें, मेरी यूट्यूब फैमिली इसी तरह से करे कि बना के और आप रख दें इसे। और आप हफ़्ता 10 दिन में आपने अगर कुछ भी बनाना है रमज़ानों में, कुछ दिल नहीं कर रहा, तो आप ये फीलिंग निकालें और मैक्रोनी, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स वग़ैरह बना सकते हैं। ठीक है जी। चाहें इससे तो ये वही चाइनीज़ फीलिंग है, आप इससे फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। सिर्फ़ अंडों को फ्राई करें और इस फीलिंग को ऐड कर दें। ये सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ठीक है। मल्टी काम करती है ये, हर तरीके से इसका हम काम में इसको हर तरीके से ले सकते हैं। तो मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं है, तो बस यहाँ पर ये मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया है। पानी इसमें आप देख लेंगे बिल्कुल भी नहीं है, पानी इसमें नहीं होना चाहिए, वरना हमारी ये जो सब्ज़ी है, जो हमारा चाइनीज़ फीलिंग है, ये ख़राब हो सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ फिर मैंने बना लिया था चिकन का कीमा मंगा लिया था, तो उसका मैंने बनाया था समोसों की फीलिंग कीमे की, जो कि मैंने कीमा फ्राई करने के बाद टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को काट के ठंडा करने के बाद कीमे को उसके अंदर ऐड करा था। तो बस यहाँ मैं समोसे भी तैयार कर रही थी। यहाँ चिकन के कीमे के मैंने समोसे बना लिए थे और चाइनीज़ रोल बना लिए थे। तो बस आप लोगों ने इस तरह से ही करना है। आप किस तरह प्रिपरेशन करते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स मुझे करिएगा। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको अच्छी लगेगी। आखिर में आपको पता लगेगा कि मैंने अपने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रखी हैं। मुझे टिकटॉक पर और इंस्टा पर भी फॉलो करें। ठीक है जी, मेरी वीडियो को और लाइक भी करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने समोसों को तैयार करना है। और हमने लई लगाकर इसकी सैलरी बना ली थी, सैलरी की, और उसके ऊपर हमने इस तरह से मैदे की और ये फ़ोल्ड कर दिया था हमारा समोसा। तो आप लोगों ने इसी तरह से ही करना है। अल्लाह ताला, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दे, मैं भी इस रमज़ान पूरे रमज़ान रखूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान में पूरे रोज़े रखती हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबका खैर आफ़ियत से रमज़ान गुज़ारे, सब के घरों के दस्तरख़ान को वसी करे, सबके दस्तरख़ानों को बरकत दे, इतना सजाए, इतना भर दे। जो गरीब है अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे, उनके घरों में भी दस्तरख़ान को सजाए। अल्लाह ताला सब के रोज़ी रिज़्क़ कारोबार में बरकत दे, और ये रमज़ान सब के लिए खैर व आफ़ियत वाला हो। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और हमें पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक दे, और पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। तो इंशाअल्लाह ताला आपके तो 10 दिन तो सुना है, पहला अशरा बहुत अच्छा गुज़रेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे रोज़े अच्छे गुज़रें। और यहाँ देखें, मैंने समोसे तैयार कर लिए थे, बातों ही बातों में दुआ करते हुए सारा काम हो गया था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ये चाइनीज़ फीलिंग जो आपको बताई है, इस तरह बॉक्स में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोल भी बनाने थे, तो मैंने कहा चलें आपको एक रोल बना के दिखा देती हूँ। फिर मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी और फिर फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊँगी मेरी प्रिपरेशन की, कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ें सेटिंग से रखी हैं, जो कि हमें रमज़ानों में फ्रीज़र से निकालने में परेशानी ना हो। अपना रोज़ों का भी मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर लाज़मी करूँगी। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो रमज़ानों की रूटीन है वो शेयर करूँ या ना करूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो देखें, रोल भी इतने आसानी से, इतने जल्दी बन जाते हैं कि बस तबीयत ना ठीक होते हुए भी मैंने ये फिर चीज़ें कर ली थी, क्योंकि मैंने आधी तो प्रिपरेशन करी हुई थी, आधी मेरी रह गई थी। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी मैं कर लेती हूँ। दवाई मेरी चल रही है, क्योंकि सब कुछ मेरा बंद किया हुआ है अभी फ़िलहाल, बिस्किट ही खाना है। तो ये देखें, आपके सामने शामी कबाब मैंने बना लिए थे। यहाँ पर मटर मैंने 2 पैकेट बनाए
काले चने, सफ़ेद चनों के 2 पैकेट बना लिए। जिस तरह आप लोगों को चाहिए आप बना नहीं इस तरह पैकेट बना के रखें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। रोल भी मैंने बना लिए थे और समोसे भी यहाँ पर। तो मैंने कोई यहाँ पर पर्ची नहीं लिख कर डाली है, कोई इस पे टिक नहीं लगाई है। ये ऐसे ही मुझे पता था जो चीज़ है कीमे के समोसे हैं और रोल हैं चाइनीज़। तो ये चाइनीज़ आमेज़ा मैंने आपको दिखा दिया है फिलिंग का, कि इस तरह बॉक्स में मैं करके रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो बॉक्स में से निकाल लेती हूँ। ठीक है, शामी कबाब भी इसी तरह आप बना के रखें, ताकि अगर आपका कुछ दिल ना करे खाने का तो आप शामी कबाब निकालें और अपने फ्राई कर लें। ज़्यादा चीज़ें मैं स्टोर नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़